नमस्कार, जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में आपका स्वागत है, जहां बात होती है शिक्षा और रोजगार की खबरों के साथ सरकारी नौकरियों की। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में काबिज होने के बाद से लड़कियों की स्कूली शिक्षा को लेकर संकट बना हुआ है। आपको बता दें कि तालिबान के राज में महिलाओं को अपने अधिकारों और सुरक्षा की सबसे ज्यादा चिंता सता रही है। वहीं लड़कियों के लिए तालिबान ने अहम घोषणा भी की है। तालिबान ने कहा है कि लड़कियों को स्कूल लौटने की अनुमति जल्द ही दी जाएगी। ये बात तालिबान ने मंगलवार को कैबिनेट में शेष पदों की घोषणा के बाद कही है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने लड़कियों की शिक्षा पर कहा, हम चीजों को अंतिम रूप दे रहे हैं, यह जल्द से जल्द होगा। इसी के साथ मुजाहिद ने हाल ही में बंद किए गए महिला मामलों के मंत्रालय के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया। इस मंत्रालय को पिछले हफ्ते बंद कर दिया गया था और उसकी जगह एक नया विभाग बनाया गया, जो तालिबान सरकार के पिछले कार्यकाल में धार्मिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कुख्यात था। तालिबान की ओर से यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 12वीं तक के स्कूल खोलने का आदेश दिया था और कहा था कि सिर्फ लड़के और मेल टीचर्स ही स्कूल आ सकते हैं। वहीं उन्होंने महिला टीचरों और लड़कियों का कोई उल्लेख नहीं किया था। वहीं मुजाहिद ने अंतिम कैबिनेट नियुक्तियों की घोषणा करते हुए कहा, इन पदों को अमीरात के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंतरिम तालिबानी सरकार में पहली नियुक्तियों की घोषणा इस महीने की शुरुआत में की गई थी। अफगानियों के लिए एक समावेशी शासन के वादों के बावजूद सभी प्रमुख पदों पर जाने माने कट्टरपंथियों और वफादारों को बैठाया गया है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर यानी रीट 2021 में सामने आए नकल के मामलों के कारण स्टूडेंट्स के मन में अभी इस परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से 26 सितंबर 2021 को 2 शिफ्ट्स में आयोजित की गई रीट परीक्षा अभी पूरी तरह से नकल विहीन नहीं मानी जा रही है। ऐसे में यह एग्जाम दोबारा भी आयोजित किया जा सकता है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इस एग्जाम के दौरान कथित तौर पर नकल करने की कोशिश करने के आरोप में ब्लूटूथ उपकरण से लैस बनी चप्पलों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी कई परीक्षा केंद्रों में उम्मीदवारों के नकल करते हुए पकड़े जाने को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। स्टूडेंट्स के मन में परीक्षा को लेकर आशंका है और उनका मानना है कि इस एग्जाम को रद्द कर नई परीक्षा तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन इस संबंध में अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि अगर परीक्षा रद्द नहीं हुई तो 1 अक्टूबर तक इसकी आंसर की जारी की जा सकती है। इस परीक्षा से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जॉब्स इटर्नल के साथ। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी कर परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है, जिसके अनुसार अब 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के लिए परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत इस नई व्यवस्था से सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत हो गई है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र से ही साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित होंगी। इस साल 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को अब नवंबर माह में भी बोर्ड की परीक्षाएं देनी होंगी, यानी इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को अभी से बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी के लिए जुट जाना होगा। गौरतलब है कि बोर्ड ने यह फैसला स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के तहत लिया है, जिसका उद्देश्य बस्ते का वजन कम करना था। वहीं हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की नियमित कक्षा अब अगले सप्ताह 4 से 6 अक्टूबर तक लगेंगी। सरकार ने सप्ताह के पहले 3 दिन 10वीं और 12वीं तथा शेष 3 दिनों में 9वीं और 11वीं की कक्षाएं लगाने का फैसला लिया है। इस बारे में स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सोनी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 5+3+3+4 पद्धति के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021 से 22 की सेकेंडरी स्टेज की कक्षा 9वीं से 12वीं की परीक्षाएं
टर्म 1 और टर्म 2 के आधार पर ली जाएंगी। इस व्यवस्था के तहत ये परीक्षाएं नवंबर 2021 और मार्च 2022 में आयोजित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन हेतु आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चाहते हैं हम शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दे को लेकर आपकी आवाज बने तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।